मेरा चीज़ किसने हटाया? डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखी हुई किताब के दूसरे खंड की कहानी है। इस खंड में इस किताब की पूरी कहानी है, जिसमें चारों पात्र स्नीफ, स्करी, हाँ और हेम कैसे अपनी चीज़ को प्राप्त करते हैं या कैसे अपने बदलाव को स्वीकारते हैं, पर पूरी कहानी है। कहानी बहुत पहले की बात है। दूर किसी देश में 4 छोटे पात्र रहते थे। यह पात्र एक भूलभुलैया में चीज़ की खोज में इधर उधर भागते रहते थे, ताकि उनका पेट भर सके और वे खुश रह सके। 2 पात्र चूहे थे, जिनका नाम स्निफ और स्करी था, और 2 छोटे लोग थे। ऐसे लोग जो चूहों की तरह ही छोटे, पर उनकी हरकतें आजकल के आदमियों जैसी थी। उनके नाम हेम और ह थे। उनके छोटे आकार के कारण यह आसान नहीं था कि उनकी हरकतें आपको नज़र आ जाए, मगर करीब से देखने पर आप बहुत सी अनोखी बातें देख सकते थे। हर रोज़ चूहे और छोटे लोग भूल भुलैया में दिन भर अपने खास चीज़ को ढूंढते रहते थे। स्निफ और स्करी नाम के इन चूहों में दिमाग तो कम था, पर उनकी सहज बुद्धि बड़ी पैनी थी। वे अपने कुतरने के लिए कड़क चीज़ ढूंढ रहे थे, जैसा चूहों को अक्सर पसंद होता है। दोनों छोटे लोग हेम और हाँ एक बहुत बढ़िया किस्म की चीज़ को ढूंढना चाहते थे। उन्हें भरोसा था कि चीज़ मिल जाने पर उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चीज़ ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, जिसमें कई विश्वास भरे हुए थे। हालांकि चूहों और छोटे लोगों में बहुत से अंतर थे, पर उनमें एक बात एक जैसी थी। हर सुबह वे अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने के जूते पहनते थे, अपने छोटे घरों से बाहर निकलते थे और अपने पसंदीदा चीज़ की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ धूप करते थे। भूल भुलैया में अनगिनत गलियारे और कमरे थे, जिनमें से कुछ में स्वादिष्ट चीज़ रखा हुआ था, परंतु वहाँ कई अंधेरे कोने और बंद गलियाँ भी थीं, जो कहीं भी नहीं जाते थे। यह इस तरह की जगह थी जिसमें कोई भी आसानी से गुम सकता था। फिर भी जो लोग इसमें अपना रास्ता ढूंढ लेते थे, उनके लिए भूल भुलैया में कई ऐसे रहस्य भी थे जो जिंदगी को बेहतर और ज़्यादा सुखद बना सकते थे। दोनों चूहों स्निफ और स्करी ने चीज़ ढूंढने के लिए आसान परंतु कम कारगर प्रयास और भूल तरकीब का सहारा लिया। वे एक गलियारे में दौड़ते थे, और अगर वह खाली दिखता था तो वे पलटकर दूसरे गलियारे में दौड़ने लगते थे। स्निफ अपनी तेज़ नाक से चीज़ की गंध का अंदाज़ा लगाता था, और स्करी फुर्ती से आगे आगे दौड़ पड़ता था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, वे कई बार भूल भुलैया में गुम गए, रास्ता भटक गए, गलत दिशा में चले गए और अक्सर दीवारों से टकराए भी। दूसरी तरफ दोनों छोटे लोगों हेम और हाँ ने एक अलग तरकीब का सहारा लिया। इस तरकीब की जड़ में 2 खास बातें थीं: सोचने की उनकी काबिलियत और पुराने अनुभवों से सीखने की उनकी क्षमता। वे कई बार अपने विश्वासों और भावनाओं के कारण विचलित तो हुए, परंतु आखिरकार अपनी अपनी तरकीब से उन सभी ने वह वस्तु ढूंढ ही ली जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन सभी को चीज़ स्टेशन सी में ख़त्म होने वाले गलियारों में अपनी खास किस्म का चीज़ मिल ही गया। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने अपने जॉगिंग सूट में चीज़ स्टेशन सी में पहुंच जाते थे। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या तय कर ली। स्नीफ और स्करी हर रोज़ जल्दी उठते थे और भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे, पर वे हमेशा एक ही रास्ते पर चला करते थे। अपनी मंजिल पर पहुंचकर चूहे अपने जूते उतार लेते थे, उनके फीते आपस में बांधकर उन्हें अपनी गर्दन में लटका लेते थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे जल्दी से उन्हें पहन सके।
इसके बाद वे अपने चीज़ का मज़ा लेते थे। शुरुआत में हेम और हा भी हर रोज़ चीज़ स्टेशन सी की तरफ सुबह सुबह दौड़ लगाते थे, ताकि वे उन स्वादिष्ट नए निवालों का स्वाद ले सके जो वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे थे। परंतु कुछ समय के बाद छोटे लोगों की दिनचर्या बदल गई। हेम और हा थोड़ी देर से उठने लगे, कपड़े पहनने में ज़्यादा समय लगाते थे और चीज़ स्टेशन सी की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। आखिरकार वे जानते थे कि चीज़ कहाँ है और वहाँ तक किस रास्ते से पहुँचा जाता है। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चीज़ कहाँ से आया है या इसे वहाँ किसने रखा है। उन्होंने केवल यह मान लिया कि चीज़ वहाँ हमेशा बना रहेगा। जैसे ही हेम और हर सुबह चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचते थे, वे इत्मीनान से वहाँ डेरा जमा लेते थे, जैसे यह उन्हीं का घर हो। वे अपने जॉगिंग सूट लटका लेते थे, अपने दौड़ने के जूतों को दूर फेंक देते थे और अपने स्लीपर्स पहन लेते थे। अब जबकि उन्हें चीज़ मिल गया था, वे बहुत आराम तलब होते जा रहे थे। यह बहुत बढ़िया है, हेम ने कहा। यहाँ पर इतना सारा चीज़ है कि इससे हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। छोटे लोग खुश और सफल महसूस कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब वे सुरक्षित हैं। कुछ समय बाद हेम और चीज़ स्टेशन सी में रखे चीज़ को अपना चीज़ समझने लगे। यहाँ चीज़ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने अपने घर भी पास ही बना लिए और इसके चारों तरफ अपनी सामाजिक ज़िंदगी का खाका खींच लिए। यहाँ पर ज़्यादा घरेलू माहौल बनाने के लिए हेम और हा ने दीवारों को कहावतों से सजाना चालू कर दिया। उन्होंने कहावतों के चारों तरफ चीज़ का चित्र भी बना लिया, जिसे देखकर वे मुस्कुराने। एक कहावत यह थी, आपके पास चीज़ हो तो आप खुश रहते हैं। कई बार हेम और हा अपने दोस्तों को चीज़ स्टेशन सी में ले जाते थे और उन्हें चीज़ का ढेर दिखाकर घमंड से कहते थे, कितना बढ़िया चीज़ है ना, है ना। कई बार वे अपने दोस्तों को चीज़ खिलाते थे और कई बार वे ऐसा नहीं करते थे। हमें यह चीज़ मिलना ही चाहिए था, हम इसके काबिल हैं, हेम ने कहा। निश्चित रूप से हमने इसे ढूंढने के लिए बहुत लंबे समय तक कड़ी मेहनत की है, उसने चीज़ का एक सुंदर ताज़ा टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहा। उसके बाद हेम सो गया, जैसा कि वह अक्सर करता था। हर रात को छोटे लोग भरपेट चीज़ खाकर अपने घर लौटते थे और हर सुबह वे और ज़्यादा चीज़ खाने के लिए भरोसे के साथ वापस चीज़ स्टेशन पहुंच जाते थे। यह सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा। कुछ समय के बाद हेम और हा का आत्मविश्वास घमंड में बदल गया। जल्दी ही वे इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए कि उन्हें यह पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। समय गुजरता गया, पर स्निफ और स्करी ने अपनी दिनचर्या को चालू रखा। हर सुबह वे जल्दी ही आ जाते थे और चीज़ स्टेशन सी के चारों तरफ चक्कर काटते हुए सूंघते और खरोचते थे। वे पूरी जगह की जांच करते थे ताकि वे जान सके कि कल से आज के बीच में कुछ बदला तो नहीं है। एक सुबह वे चीज़ स्टेशन सी पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि चीज़ गायब हो चुका है। उन्हें हैरानी नहीं हुई, चूँकि स्निफ और स्करी ने यह देख लिया था कि हर दिन चीज़ की मात्रा कम होती जा रही थी, इसलिए वे इसके लिए तैयार थे। वे अपनी सहज बुद्धि से यह जानते थे कि इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने दौड़ने वाले जूतों को खोला, जिन्हें उन्होंने बांधकर अपने गले में आराम से लटका लिया था। इसके बाद उन्होंने जूतों को अपने पैरों में पहनकर फीते बांध लिए। चूहों ने स्थिति के विश्लेषण में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग पर जटिल विश्वासों और मान्यताओं का बोझ नहीं लदा था। चूहों के लिए समस्या और समाधान दोनों ही आसान थे। चीज़ स्टेशन सी में हालात बदल चुके थे।
इसलिए स्निफ और स्करी ने भी खुद को बदलने का फैसला कर लिया। वे दोनों भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने लगे। स्निफ ने अपनी नाक उठाई, सूंघा और स्करी की तरफ इशारा किया। स्करी ने भूल भुलैया में दौड़ लगा दी और स्निफ भी उसके पीछे पीछे तेजी से दौड़ पड़ा। नए चीज़ की तलाश में वे तत्काल ही दौड़ पड़े। बाद में उसी दिन हेम और हा चीज स्टेशन सी पहुँचे। वहाँ हर रोज हो रहे छोटे मोटे परिवर्तनों पर वे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वे यह माने बैठे थे कि उनका चीज़ वही होगा। उन्होंने जो देखा उसके लिए वे जरा भी तैयार नहीं थे। क्या चीज़ नहीं है? हेम चीखा। वह चीखता रहा, चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, जैसे उसकी चीज़ पुकार सुनकर कोई चीज़ को वापस रख देगा। वह गला फाड़कर चिल्लाया, मेरा चीज़ किसने हटाया? आखिरकार उसने अपने हाथ अपने पुट्ठों पर रख लिए। उसका चेहरा लाल हो गया और वह अपनी पूरी ताकत से चीखा, यह अन्याय है। हाँ ने सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसे भी चीज स्टेशन सी पर चीज़ मिलने का भरोसा था। वह वहाँ लंबे समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे गहरा धक्का लगा था। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हेम चीखते हुए कुछ कह रहा था, पर हाँ उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। वह अपने सामने खड़ी समस्या का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आँख और कान बंद कर लिए। छोटे लोगों का व्यवहार हमें भले ही बहुत अच्छा या रचनात्मक नहीं लग रहा हो, पर उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। चीज़ ढूंढना आसान नहीं था और छोटे लोगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि उन्हें हर रोज़ ढेर सारा चीज़ खाने की आदत पड़ गई थी। चीज़ ढूंढना छोटे लोगों के लिए वह हासिल करने का तरीका था जिसे वे अपनी खुशी के लिए ज़रूरी मानते थे। अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें पता था कि चीज़ का उनके लिए क्या मतलब है। कुछ के लिए चीज़ हासिल करने का मतलब ऐसो आराम की वस्तुएं पाना हो सकता है। कई लोगों के लिए यह अच्छी सेहत का लाभ उठाना हो सकता है। कईयों के लिए यह अच्छे होने का आध्यात्मिक अनुभव हासिल करना हो सकता है। हाँ के लिए चीज़ का मतलब था सुरक्षित अनुभव करना, एक दिन अपना छोटा सा प्यारा सा परिवार होना और चेडर लेन के आरामदेह बंगले में रहना। हेम के लिए चीज़ अब एक बड़ा चीज़ बनता जा रहा था, जो उसे बाकी लोगों का बोझ बनाएगा और और केमेम्बर्ट हिल पर एक बड़े घर का मालिक भी। चूंकि चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों छोटे लोगों को यह तय करने में काफ़ी समय लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ यही पल्ले पड़ा कि चीज़ रहित स्टेशन सी के आसपास का इलाका छान लिया जाए, ताकि पता तो चले क्या चीज़ वाकई चला गया है। हेम और हाँ विलाप और चीख पुकार करने में अपना समय गंवा रहे थे, जबकि स्निफ और स्करी फुर्ते से आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इस जुल्म और अन्याय के खिलाफ काफ़ी चिल्ला चोट की। हाँ निराश होने लगा। क्या होगा अगर चीज़ कल भी वहाँ नहीं होगा? उसने चीज़ की बुनियादी पर अपने सुखद भविष्य के सपने संजो लिए थे। छोटे लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यह किस तरह हुआ होगा? किसी ने उनको चेतावनी नहीं दी थी। यह तो ज्यादती थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। हेम और हाँ उस रात भूखे और लूटे पीटे हाल में घर लौटे, परंतु जाने से पहले हाँ ने दीवार पर लिखा, आपका चीज़ आपके लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप इसे उतना ही ज़्यादा जकड़े रहना चाहेंगे। अगले दिन हेम और हाँ अपने अपने घर से निकले और एक बार फिर चीज स्टेशन सी की तरफ लौटे, जहाँ उन्हें चाहे किसी तरह ही सही उनका चीज़ मिलने की उम्मीद थी। लेकिन हालात जरा भी नहीं बदले थे।
चीज़ अब भी वहाँ नहीं थी। छोटे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। हेम और हाँ पत्थर की मूर्तियों की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। हाँ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने कानों पर हाथ रख लिए। वह कुछ भी देखना, सुनना, समझना नहीं चाहता था। वह यह नहीं जानना चाहता था कि चीज़ की मात्रा लगातार कम होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि चीज़ एकदम हटा लिया गया था। हेम ने बार बार परिस्थिति का विश्लेषण किया। आखिरकार उसका विश्वास तंत्र से भरा हुआ जटिल दिमाग काम करने लगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने पूछा। दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? बहरहाल हाँ ने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखा और कहा, वैसे स्नीफ और स्करी कहाँ है? क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई ऐसी बात मालूम है जो हमें नहीं पता? हेम ने अपनी नाक सिकोड़ी। उन्हें क्या मालूम होगा? हेम ने आगे कहा, वे सिर्फ साधारण चूहे हैं। जो होता है उस पर वे सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं। हमें स्थिति को ठीक से समझना होगा और फिर हम बेहतर के काबिल तो हैं ही। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर ऐसा होना ही था तो हमें कम से कम कुछ फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए था। हमें फ़ायदा क्यों मिलना चाहिए था? हाँ ने पूछा। क्योंकि हम इसके पात्र हैं, हेम ने दावा किया। किसके पात्र? हाँ जानना चाहता था। चीज़ के। क्यों? हाँ ने पूछा। क्योंकि यह समस्या हमने पैदा नहीं की है, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया है, इसलिए हमें कुछ तो मिलना ही था। हाँ ने सुझाव दिया। शायद हमें स्थिति का इतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहिए और चलकर नए चीज़ की तलाश करना चाहिए। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया। मैं इस मामले की तह तक पहुंचकर ही दम लूँगा। हेम और हाँ अब भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, जबकि स्निफ और स्करी अपने रास्ते पर काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। वे भूल भुलैया में काफ़ी अंदर तक चले गए। गलियारों में ऊपर नीचे हर चीज़ स्टेशन में चीज़ ढूंढते हुए, जहाँ भी उन्हें उसके मिलने की उम्मीद थी। वे नया चीज़ ढूंढने के अलावा कुछ भी नहीं सोच रहे थे। उन्हें कुछ समय तक चीज़ नहीं मिला, जब तक कि वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह नहीं पहुंच गए जहां वे अब तक कभी नहीं गए थे। चीज़ स्टेशन एन। वे खुशी के मारे चिचियाने लगे। उन्हें वह मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। नए चीज़ का बड़ा सा ढेर। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था। यह चूहों द्वारा देखा गया चीज़ का सबसे बड़ा ढेर था। इस बीच हेम और हाँ अब भी चीज़ स्टेशन सी में बैठकर स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। अब उन पर चीज़ न होने के बुरे असर साफ साफ दिख रहे थे। वे कुंठित थे, गुस्सा हो रहे थे और अपनी दुर्दशा के लिए एक दूसरे को दोष दे रहे थे। कभी कभार हाँ को स्निफ और स्करी की याद आ जाती थी और वह सोचता था कि क्या उन्होंने अब तक चीज़ ढूंढ लिया होगा। उसे मालूम था कि उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि भूल भुलैया में आमतौर पर कुछ अनिश्चितता तो होती ही है, पर वह यह भी जानता था कि अनिश्चितता केवल कुछ समय तक ही रहती है। कई बार हाँ यह कल्पना करता था कि स्निफ और स्करी को नया चीज़ मिल चुका है और वे उसका मज़ा ले रहे हैं। उसने इस बारे में सोचा कि भूल भुलैया में रोमांचक सफ़र पर जाना कितना अच्छा होगा और ताज़े नए चीज़ को हासिल करना कितना सुखद होगा। यह सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया। जितनी स्पष्टता से हाँ नए चीज़ को ढूंढने और उसका मज़ा लेने की कल्पना करता था, वह चीज़ स्टेशन सी में को छोड़ने की उतनी ही ज़्यादा कल्पना करने लगता था। चलो हम चलते हैं, उसने अचानक कहा। नहीं, हेम ने तत्काल जवाब दिया। मैं इस जगह को पसंद करता हूँ। यह आरामदेह है, यह जानी पहचानी है। इसके अलावा बाहर बहुत से खतरे हैं। नहीं,
ऐसा नहीं है, हाँ ने तर्क दिया। हम भूल भुलैया के कई हिस्सों में पहले भी दौड़ चुके हैं और हम ऐसा दोबारा कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए बूढ़ा हो चुका हूँ, हेम ने कहा, और मुझे डर है कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊं और इस कोशिश में खुद को मूर्ख साबित ना कर लूं। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? यह सुनते ही हाँ का असफलता का डर लौट आया और नया चीज़ ढूंढने की उसकी आशा और इच्छा दोनों ही कम होने लगे। इसके बाद हर रोज़ छोटे लोग वही करते रहे जो वे इसके पहले किया करते थे। वे चीज़ स्टेशन सी में जाते थे। उन्हें वहाँ चीज़ नहीं मिलता था और वे अपने साथ चिंताओं और कुंठाओं को लेकर घर लौट आते थे। वे अपने साथ हो रही घटनाओं को नकारने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उन्होंने पाया कि भूख के कारण नींद लगना दिनों दिन ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अगले दिन उनमें कम ताकत बची रहती थी और वे काफ़ी चिड़चिड़े होते जा रहे थे। उनके घर अब उन्हें उतने खुशनुमा और आरामदेह नहीं लग रहे थे जितने कि वे पहले लगा करते थे। छोटे लोगों को सोने में भी दिक्कतें आ रही थी और जब नींद नहीं आती थी तो चीज़ न मिलने की वजह से उन्हें बुरे सपने आते थे। परंतु हेम और हाँ अब भी चीज़ स्टेशन सी में जाते थे और हर रोज़ वहाँ बैठकर अपने चीज़ का इंतज़ार करते थे। हेम ने कहा, देखो, अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हम यह जान लेंगे कि दरअसल कुछ भी नहीं बदला है। चीज़ शायद आसपास ही कहीं है। हो सकता है उन्होंने उसे दीवार के पीछे छुपा दिया हो। अगले दिन हेम और हाँ औजारों के साथ आए। हेम ने छेनी पकड़ी और हाँ हथौड़ा मारने लगा। आखिर उन्होंने चीज स्टेशन सी की दीवार में छेद कर ही लिया। उन्होंने अंदर झांका पर उन्हें चीज़ नहीं दिखा। वे निराश थे, परंतु उन्हें भरोसा था कि वे समस्या को सुलझा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जल्दी आना, देर तक रुकना और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ समय के बाद उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा उन्हें दीवार में एक बड़े छेद के रूप में ही मिला। काम करने का सही तरीका करने के बीच के अंतर को हाँ धीरे धीरे महसूस करने लगा था। हेम ने कहा, सबसे बढ़िया नीति यह है कि हम यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करते रहें और देखें कि क्या होता है। देर सवेरे उन्हें चीज़ वापस रखना ही पड़ेगा। हाँ, इस बात पर भरोसा करना चाहता था। इसलिए हर रोज़ शाम को वह घर पर आराम करने जाता था और हर सुबह मन मारकर हेम के साथ चीज़ स्टेशन सी की तरफ दौड़ता था, पर चीज़ फिर कभी वापस नहीं आया। अब तक छोटे लोग भूखे और तनाव की वजह से कमज़ोर हो चुके थे। हाँ, स्थिति के सुधारने का इंतज़ार करते करते थक रहा था। उसे यह महसूस होने लगा कि वे चीज़ के बिना जितना ज़्यादा समय गुजारेंगे, उनका हाल उतना ही बुरा होता जाएगा। हाँ, यह जानता था कि स्थिति पर उनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। आखिर एक दिन हाँ खुद पर हंसने लगा। हो, मेरी तरफ देखो। मैं बार बार वही करता रहा और ताजुब करता रहा कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। कितने मज़े की बात है और बेवकूफ़ी की भी। हाँ को दोबारा भूल भुलैया में दौड़ने का विचार इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उसे लगता था कि वह गुम जाएगा। उसे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि चीज़ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, पर जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा था तो उसे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसना ही था। उसने हेम से पूछा, हमने अपने जॉगिंग सूट और दौड़ने वाले जूते कहाँ पर रखे हैं? उन्हें ढूंढने में काफ़ी समय लगा क्योंकि चीज़ स्टेशन सी पर चीज़ मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को यह सोचकर दूर रख दिया था कि अब उन्हें इनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। जब हेम ने अपने दोस्त को अपना जॉगिंग सूट पहनते देखा तो उसने पूछा, तुम कहीं दोबारा भूल भुलैया में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो? तुम यहाँ मेरे साथ तब तक इंतज़ार क्यों नहीं करते जब तक कि
वे चीज़ वापस नहीं रख देते क्योंकि तुम यह बात नहीं समझ रहे हो। हाँ ने कहा, मैं भी यह नहीं समझना चाहता था, पर अब मैं यह जान चुका हूँ कि वे पुरानी चीज़ को कभी वापस नहीं रखेंगे। वह कल का चीज़ था, अब नया चीज़ ढूंढने का वक्त आ गया है। हेम ने तर्क दिया, पर मान लो बाहर भी कोई चीज़ नहीं मिला तो? यह मान लो कि यदि वह तो भी हो सकता है कि तुम उसे खोज ना पाओ। मैं नहीं जानता, हाँ ने कहा। उसने खुद से कई बार यही सवाल पूछे थे और उसे फिर से वही डर सताने लगा जिसने उसे वहाँ रोक रखा था। तब उसने नया चीज़ ढूंढने के बारे में सोचा और उन बेहतरीन वस्तुओं के बारे में सोचा जो उस चीज़ के साथ आएंगी। यह सोचते ही उसने फिर से हिम्मत आ गई। हाँ ने कहा, कई बार स्थितियाँ बदल जाती हैं और फिर वे दोबारा वैसी नहीं होती हैं। यह एक ऐसी ही स्थिति जान पड़ती है। हेम, यह जिंदगी है। जिंदगी आगे बढ़ती है और इसलिए हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ ने अपने कमज़ोर साथी की तरफ देखा और उसे समझदारी की बातें सिखाने की कोशिश की, परंतु हेम का डर गुस्से में बदल चुका था और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। हाँ अपने दोस्त के साथ कठोर नहीं होना चाहता था, परंतु इस बात पर हंसी आ गई कि वे दोनों कितने मूर्ख लग रहे थे। जैसे ही हाँ चलने को तैयार हुआ, उसे ज़्यादा उमंग का एहसास हुआ क्योंकि वह जानता था कि अब वह खुद पर हंस सकता है, पुरानी वस्तुओं को छोड़कर नई वस्तुओं की तरफ आगे बढ़ सकता है। उसने घोषणा की, अब भूल भुलैया समय है। हेम न हंसा, ना ही उनकी कोई प्रतिक्रिया थी। हाँ ने एक छोटी नुकीली चट्टान उठाई और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा ताकि हेम उस पर सोच सके, जैसे कि उसकी आदत थी। हाँ ने इसके चारों तरफ चीज का एक चित्र भी बना दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे हेम फिर मुस्कुराएगा, हल्का महसूस करेगा और नए चीज की तलाश में उसके साथ चल पड़ेगा। परंतु हेम ने उस तरफ देखना तक नहीं समझा। वह विचार था, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। फिर हाँ ने अपना सिर बाहर निकाला और भूल भुलैया में चिंता के साथ झांका। उसने सोचा कि वह किस तरह इस चीज रहित स्थिति में फंस गया था। पहले उसे यह विश्वास था कि भूल भुलैया में कोई चीज़ नहीं होगा, या होगा भी तो वह उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इस तरह के डरावने विश्वास उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और उसे धीरे धीरे मार रहे थे। हाँ मुस्कुराया। वह जानता था कि हेम अब भी हैरान हो रहा होगा, मेरा चीज़ किसने हटाया। पर हाँ इस बात पर हैरान हो रहा था, मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और चीज़ के साथ तत्काल आगे क्यों नहीं बढ़ा। जब उसने भूल भुलैया में चलना शुरू किया तो हाँ ने पीछे पलट कर देखा। इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ पर वह था वह जगह आरामदेह और जानी पहचानी थी। हालांकि कुछ समय से उसे वहाँ पर चीज़ नहीं मिल रहा था, फिर भी अपने जाने पहचाने दायरे के लिए उसका लगाव बरकरार था। हाँ पर परेशान होने लगा और सोचने लगा कि क्या वह सचमुच भूल भुलैया के भीतर जाना चाहता है। उसने अपने सामने दीवार पर एक कहावत लिखी और कुछ समय तक उसकी तरफ देखता रहा। अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते। उसने इस बारे में सोचा। वह वह जानता था कि कुछ डर ऐसे होते हैं जिनके अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो हालात तब बिगड़ने लगते हैं जब आप उन्हें सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। परंतु डर आपको काम करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यह तब आपके लिए अच्छा नहीं होता जब आप डरे हुए तो होते हैं परंतु हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। उसने अपनी दाईं तरफ देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की तरफ जहाँ वह पहले कभी नहीं गया था
और उसे डर लगने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह भूल भुलैया में दाईं तरफ मुड़ा और उसने धीरे धीरे अज्ञात में दौड़ना शुरू कर दिया। जब वह अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था तो हाँ को पहले तो यह चिंता हुई कि शायद उसने चीज स्टेशन सी पर इंतजार में काफ़ी समय गंवा दिया है। उसे इतने लंबे समय में चीज़ नहीं मिला था और अब वह कमज़ोर हो गया था। भूल भुलैया में दौड़ने से अब उसे पहले से ज़्यादा समय लग रहा था और पहले से ज़्यादा कष्ट भी हो रहा था। उसने फैसला किया कि अगर अब उसकी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा मौका आएगा तो वह हालात के हिसाब से खुद को जल्दी ही बदल लेगा। इससे ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर हाँ ने एक कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ यह सोचा, कभी नहीं, सिर्फ देर भली। अगले कुछ दिनों तक हाँ को यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ तो मिलता रहा, पर उसे इतना बड़ा ढेर नहीं मिला जो काफ़ी समय तक चल सके। उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत सा चीज़ मिलेगा और वह हेम के पास चीज़ लेकर जाएगा ताकि वह भी भूल भुलैया में आने के लिए प्रेरित हो सके। पर हाँ का आत्मविश्वास अब भी पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसे यह मानना ही पड़ा कि भूल भुलैया में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पिछले बार जब वह वहाँ था तब से अब तक का हालात बदल चुके थे। जब भी उसे लगता था कि वह तरक्की कर रहा था तब वह गलियारों में रास्ता भटक जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे चल रहा था। यह एक चुनौती थी, परंतु उसे यह मानना पड़ा कि एक बार फिर भूल भुलैया में आना और चीज़ को ढूंढना उतना बुरा नहीं था जितना कि उसे डर था। समय गुजरने के साथ साथ वह यह सोचने लगा कि क्या नया चीज़ खोजने की उसकी आशा कभी पूरी होगी। उसने सोचा कि कहीं उससे इतना बड़ा निवाला तो मुंह में नहीं भर लिया था जिसे वह निगल ना सके। फिर वह यह सोचकर हंसा कि उसके पास इस वक्त निगलने के लिए कुछ भी नहीं था। जब भी वह निराश होने लगता तो वह खुद को यह याद दिलाता कि वह क्या कर रहा था। हालांकि वह परेशान था, फिर भी उसकी मौजूदगी हालात उसकी पुरानी चीज़ रहित स्थिति से तो बेहतर थी। स्थिति उसके काबू में थी और वह हाथ पर हाथ रखकर घटनाओं के होने का इंतज़ार नहीं कर रहा था। फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर स्निफ और स्करी आगे बढ़ सकते हैं तो वह भी बढ़ सकता है। बाद में जब हाँ ने पिछली घटनाओं की तरफ मुड़कर देखा तो उसने यह महसूस किया कि चीज़ स्टेशन सी पर रखा चीज़ रातों रात गायब नहीं हुआ था जैसा कि उसने पहले सोचा था। वहाँ रखे चीज़ की तादाद आखिर में धीरे धीरे कम होने लगी थी और चीज़ बासी भी होने लगा था। उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रह गया था। पुराने चीज़ पर शायद फफूंद भी जमने लगी थी। हालांकि तब उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर भी उसे यह मानना पड़ा कि अगर वह चाहता तो आगे आने वाली घटनाओं का अंदाज़ा वह लगा सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया था। हाँ ने अब यह महसूस किया कि इस परिवर्तन से उसे शायद सदमा या अचंभा नहीं हुआ होता अगर वह स्थिति पर शुरू से ही पूरी नज़र रखता और परिवर्तन का पहले से अंदाज़ा लगा लेता। हो सकता है स्निफ और स्करी ऐसा ही कर रहे हों। वह आराम करने के लिए रुका और उसने भूल भुलैया की दीवार पर लिखा। कुछ समय बाद जब चीज़ ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त गुजर गया तब हाँ को आखिर एक बड़ा सा चीज़ स्टेशन दिखा जहाँ उसे चीज़ मिलने की उम्मीद थी। जब वह अंदर गया तो उसे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि चीज़ स्टेशन खाली था। ऐसा खाली खाली एहसास मुझे बहुत बार हुआ है, उसने सोचा। अब वह हार मानने को ही था। हाँ की ताकत कम होती जा रही थी। वह जानता था कि वह भटक चुका था
और उसे डर था कि वह जिंदा नहीं बचेगा। उसने सोचा कि वह फिर से चीज स्टेशन सी की तरफ लौट जाए। अगर वह वापस पहुंच जाए और हेम अब भी वहां हो तो कम से कम अकेला नहीं होगा। फिर उसने खुद से वही सवाल दोबारा पूछा, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करता? उसे इतनी ज़्यादा बार डर लगा कि उसे इसे खुद के सामने भी मानने में परेशानी हो रही थी। वह खुद नहीं जानता था कि उसे किन किन बातों से डर लग रहा था, परंतु अपनी कमज़ोर हालात में अब वह जानता था कि उसे सबसे अधिक डर लग रहा था अकेले सफ़र करने में। हाँ, यह नहीं जानता था, परंतु वह पीछे की तरफ भाग रहा था क्योंकि उसके दिमाग पर डरावने विश्वासों का बोझ लदा हुआ था। हाँ ने सोचा कि क्या हेम भी अपनी जगह से चल दिया होगा या वह अपने डर के कारण अब भी वहीं होगा। फिर हाँ ने वह समय याद किया जब उसने भूल भुलैया में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्षण अनुभव किए थे। ऐसा तब हुआ था जब वह आगे बढ़ रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह जानते हुए कि यह उसके लिए एक पुनः स्मरण है और उसके मित्र हेम के लिए अनुसरण करने का एक संकेत। किसी नई दिशा में आगे बढ़ने से नया चीज खोजने में मदद मिलती है। हाँ ने अंधेरे गलियारे में नीचे की तरफ देखा और अपने डर को महसूस किया। आगे क्या होगा? क्या यह खाली होगा या इससे भी बुरा? क्या कुछ खतरे वहाँ मंडरा रहे होंगे? उसके मन में बहुत सी डरावनी बातें आने लगी जो उसके साथ हो रह सकती थी। वह खुद को बुरी तरह डरा हुआ पा रहा था। फिर वह खुद पर हंसा। उसने यह महसूस किया कि उसके डर उसके हाल को और खस्ता बना रहे हैं, इसलिए उसने वही किया जो वह करता अगर वह डरा हुआ नहीं होता। वह एक नई दिशा में मुड़ा। अंधेरे गलियारे में दौड़ना शुरू करने ही वह मुस्कुराने लगा। हालांकि हाँ ने अब यह नहीं जाना था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा को किस बात से सहारा मिल रहा था। वह अब घटनाओं को आराम से देने लगा और उसे आने वाली घटनाओं पर भरोसा था, जबकि उसे अभी इस सब के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। अपने आप को इतना ज़्यादा खुश होते देख वह चक्कर में पड़ गया। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वह हैरान था, जबकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं यह भी नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लेकिन जल्द ही वह जान गया कि उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा था। जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप आज़ाद महसूस करते हैं। हाँ, यह जान गया था कि अब तक वह अपने ही डर के जाल में फंसा हुआ था। नई दिशा में चलने से वह आज़ाद हो चुका था। अब उसने वह ठंडी हवा महसूस की जो भूल भुलैया के इस भाग में बह रही थी और इस हवा ने उसे ताजगी से भरा दिया। उसने कुछ गहरी सांसें ली और उसे अपने अंदर ताकत आती महसूस हुई। एक बार उसने अपने डर को जीत लिया तो यह अभियान उसके लिए बहुत सुखद साबित हुआ, जितना उसने सोचा था उससे भी ज़्यादा। हाँ ने बहुत लंबे समय से इस तरह की खुशी महसूस नहीं की थी। वह लगभग भूल चुका था कि यह सब कितना मज़ेदार होता है। हालात को और बेहतर बनाने के लिए हाँ ने अपने दिमाग में एक चित्र बनाना शुरू किया। उसने बहुत यथार्थवादी स्थिति में अपने सभी मनपसंद चीज़, चेडर से ब्राई तक के ढेर के बीच में खुद को बैठा देखा। उसने खुद को अपने मनपसंद चीज़ के टुकड़े एक के बाद एक खाते देखा और उसे अपनी कल्पना से बहुत ज़्यादा सुख मिला। फिर उसने कल्पना की कि वह इतने बढ़िया स्वादों का कितना मज़ा लेगा। उसने नए चीज़ की तस्वीर जितनी साफ देखी, वह उसे उतना ही ज़्यादा असली लगने लगा और उसे उतना ही ज़्यादा भरोसा होने लगा कि वह इसे ढूंढकर ही रहेगा। उसने लिखा, पाने से पहले ही नए चीज़ का स्वाद लेने की कल्पना मुझे इसकी तरफ ले जाती है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? हाँ ने खुद से पूछा।
फिर वह भूल भुलैया में ज़्यादा ताकत और तेज़ी से दौड़ने लगा। जल्द ही उसे एक चीज़ स्टेशन दिखा और वह खुश हुआ जब उसे दरवाजे पर नए चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े दिखे। इस तरह के चीज़ उसने पहले कभी नहीं देखे थे, परंतु वे बड़े स्वादिष्ट दिख रहे थे। उसने उन्हें चख कर देखा और पाया कि वे सचमुच स्वादिष्ट थे। उसने नए चीज़ के ज़्यादातर टुकड़ों को खा लिया और कुछ को अपनी जेब में रख लिया ताकि उन्हें बाद में अकेले या शायद हेम के साथ खा सके। उसे अपनी ताकत फिर से लौटती महसूस हुई। वह बहुत उम्मीद लेकर चीज़ स्टेशन में घुसा, पर उसे यह देखकर निराशा हुई कि वह खाली था। कोई पहले ही वहाँ आ चुका था और उसने नए चीज़ के बहुत टुकड़े से वहाँ छोड़े थे। उसने सोचा कि अगर वह जल्दी पहुंचा होता तो उसे वहां पर नए चीज़ की काफ़ी मात्रा मिल सकती थी। हाँ ने वापस जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ चलने के लिए तैयार है। जब उसने अपने कदमों को फिर से लौटाया तो वह रुका और उसने दीवार पर लिखा, जितनी जल्दी आप पुराने चीज़ को छोड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप नया चीज़ ढूंढ पाएंगे। कुछ समय बाद हाँ फिर चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटा और हेम से मिला। उसने हेम को नए चीज़ के कुछ टुकड़े देना चाहे, पर हेम ने उन्हें लेने से मना कर दिया। हेम ने अपने मित्र की पहल का स्वागत किया, परंतु उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं नए चीज़ को पसंद करूँगा। मुझे इसकी आदत नहीं है। मैं अपना ही चीज़ वापस पाना चाहता हूँ और मैं तब तक नहीं बदलूँगा जब तक मुझे मेरा मनचाहा चीज़ नहीं मिल जाएगा। हाँ ने निराश में अपना सिर हिलाया और मन मारकर अकेले ही चला गया। जब वह भूल भुलैया में उस आखिरी बिंदु पर पहुंचा जहां तक वह सफ़र कर चुका था, तो उसे अपने दोस्त की कमी अखरी। पर उसने यह भी महसूस किया कि उसे अपनी तलाश में मज़ा आ रहा था, जबकि अभी उसे चीज़ का बड़ा ढेर नहीं मिला था। फिर भी वह जानता था कि जिस वस्तु से उसे खुशी हो रही थी वह केवल चीज़ का मिलना नहीं था। वह खुश था कि वह अपने डर से हार नहीं रहा था। वह जो कर रहा था उसमें उसे खुशी मिल रही थी। यह जानने के बाद हाँ को इतनी कमजोरी महसूस नहीं हुई जितने उसे चीज स्टेशन सी की चीज रहित स्थिति से हुई थी। सिर्फ इस एहसास से कि वह अपने डर को अपना रास्ता रोकने का मौका नहीं दे रहा था और यह जानने से कि वह एक नई दिशा में चल रहा था, उसे नई ऊर्जा और ताकत मिली। अब उसे यह भरोसा हो चुका था कि उसे अपनी मनचाही वस्तु निश्चित रूप से मिलेगी। सवाल सिर्फ यह था कि इसमें कितना समय लगेगा। वास्तव में उसने यह अनुभव किया कि जो वह पाना चाहता था वह उसे मिल चुका था। वह मुस्कुराया जब उसने यह महसूस किया। चीज़ के बिना रहने के बजाय भूल भुलैया में तलाश करना ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ ने दोबारा यह महसूस किया जो वह पहले भी एक बार कर चुका था कि आप किसी वस्तु से जितना डरते हैं हकीकत में वह वस्तु उतनी बुरी नहीं होती। असली स्थिति उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी आपके दिमाग में बनी उसकी तस्वीर होती है। उसे नया चीज़ कभी ना ढूंढ पाने का इतना ज़्यादा डर था कि वह इसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। पर सफ़र शुरू करने के बाद उसे गलियारों में इतना चीज़ मिल रहा था कि उसका काम चल जाए। अब उसने ज़्यादा चीज़ पाने की उम्मीद लगा ली थी। आगे देखने भर से ही वह रोमांचित हुआ जा रहा था। उसका पुराना चिंतन उसकी चिंताओं और डरों के कुहासे में लिपटा था। वह यह सोचा करता था कि उसे पर्याप्त चीज़ नहीं मिलेगा या इतना नहीं मिलेगा कि उसका काम चल सके। वह इस बात पर काफ़ी सोच विचार करता था कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है, बजाय इसके कि उसके साथ क्या अच्छा हो सकता है। पर जब से उसने चीज़ स्टेशन सी छोड़ा था, उसका यह नकारात्मक चिंतन इतने दिनों में बदलकर सकारात्मक हो गया था।
पहले वह सोचता था कि चीज़ को हटाया नहीं जाना चाहिए और परिवर्तन सही नहीं होता। अब वह समझ गया था कि परिवर्तन होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी आशा करें या ना करें। परिवर्तन केवल तभी आपको चौंका सकता है जब आप इसकी आशा नहीं करते और इसे पसंद नहीं करते। जब उसने यह अनुभव किया कि उसके विश्वास बदल चुके हैं, तो वह दीवार पर लिखने के लिए रुका। जब आप देखते हैं कि आप नया चीज़ ढूंढ सकते हैं और इसका स्वाद ले सकते हैं, तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। हाँ जानता था कि अगर उसने तत्काल परिवर्तन को गले लगाया होता और जल्द ही चीज स्टेशन सी छोड़ा होता, तो आज वह बेहतर स्थिति में होता। उसके शरीर और आत्मा में ज़्यादा ताकत होती और नया चीज़ ढूंढने की चुनौती का वह अच्छी तरह मुकाबला कर सकता था। वास्तव में अगर उसने परिवर्तन की आशा की होती, तो उसे अब तक नया चीज़ मिल भी गया होता, परंतु उसने इस बात को मानने में बहुत समय गंवा दिया था और हालात बदल चुके थे। उसने अपनी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में बढ़ने का फैसला लिया। उसे यहाँ वहाँ चीज़ के छोटे मोटे टुकड़े मिले और उसकी ताकत और भरोसा दोनों बढ़ने लगे। जब उसने यह विचार किया कि वह कहाँ से आ रहा था, तो हाँ खुश हुआ कि उसने दीवार पर कई जगहों पर लिख दिया था। उसे भरोसा था कि अगर हेम चीज स्टेशन सी को छोड़ने का फैसला करता है, तो भूल भुलैया में ये कहावतें उसके लिए संकेत चिन्हों का काम करेगी। उसे केवल यही आशा थी कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। उसने इस संभावना के बारे में विचार किया कि हेम दीवार पर लिखी इबादत पढ़ लेगा और अपना रास्ता खोज लेगा। जिस बात पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था, उसने दीवार पर उसे लिख दिया। छोटे परिवर्तनों को पहले ही भांप लेने से आपको आने वाले बड़ी परिवर्तनों के हिसाब से ढलने में मदद मिलती है। अब तक हाँ ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया था और वह भविष्य के लिए खुद को बदल रहा था। वह ज़्यादा ताकत और रफ्तार से भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहा और कुछ ही समय में यह हो गया जब उसे लगा कि वह जिंदगी भर से इस भूल भुलैया में फंसा हुआ था। उसने सफ़र का यह कम से कम इस सफ़र के एक हिस्से का तेजी से और सुखद अंत हुआ। हाँ को चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिल गया। जब वह अंदर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। हर तरफ चीज के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे जो उसने अब तक कभी नहीं देखे थे। वह चीज की सभी किस्मों की पहचान नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें से कुछ किस्म की चीज उसके लिए बिल्कुल नए थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह हकीकत थी या केवल उसकी कल्पना की उपज थी। भूख से पैदा हुई मृग मरीचिका थी, परंतु तभी वो उसे वहाँ अपने पुराने दोस्त स्निफ और स्करी नजर आए। स्निफ ने सिर हिलाकर हाँ का स्वागत किया और स्करी ने अपने पंजे उठाकर। उनके छोटे बहुत मोटे पेट बता रहे थे कि वे वहाँ पर काफ़ी समय से थे। हाँ ने जल्दी से नमस्कार किया और अपने पसंदीदा चीज़ के टुकड़ों को चखा। उसने अपने जूते और जॉगिंग सूट उतारे, अच्छी तरह तह करके उसे अपने करीब ही रख लिया। हो सकता है कि उसकी ज़रूरत उसे फिर पड़े। फिर वह नए चीज़ के ढेर पर टूट पड़ा। जब उसने चक्कर खा लिया तो उससे ताज़े चीज़ का एक टुकड़ा उठाया और उसका टोस्ट बनाकर कहा, एक जाम परिवर्तन के नाम। नए चीज़ का मज़ा लेते वक्त हाँ ने खुद की सीखी हुई बातों पर गौर किया। उसने यह महसूस किया कि जब वह परिवर्तन से डरा हुआ था, तब वह उस पुराने चीज़ के चक्कर में पड़ा हुआ था जो वहाँ था ही नहीं। तो वह क्या था जिसके कारण उसमें बदलाव आया? क्या यह भूखे मर जाने का डर था?
हाँ ने सोचा, हाँ, उससे मदद मिली। फिर वह हंसा और उसने यह पाया कि उसमें बदलाव तब आया जब उसने खुद पर हंसना सीखा और यह सोचा कि वह कहाँ गलती कर रहा था। उसने महसूस किया कि बदलने का सबसे तेज रास्ता है खुद की मूर्खता पर हंसना। तभी आप अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और तेजी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। वह जानता था कि उसने स्निफ और स्करी से भी कुछ उपयोगी सीखें ली है। उन्होंने ज़िंदगी को आसान रखा। उन्होंने घटनाओं को बहुत पेचीदा नहीं बनाया, ना ही उनका अति विश्लेषण किया। जब हालात बदल गए और चीज़ हटा लिया गया तो वे भी बदल गए और चीज़ के पीछे पीछे चल दिए। वह इसे याद रखेगा। फिर हाँ ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग विचार करने में किया, जो छोटे लोग चूहों से बेहतर कर सकते हैं। उसने अपने अतीत की गलतियों पर विचार किया और अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। वह जानता था कि आप परिवर्तन का सामना करना सीख सकते हैं। आपको इसके बारे में काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि आप स्थितियों को आसान रखें, लचीले हों और जल्दी से चलना शुरू कर दें। आपको हालात को ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहिए, ना ही डरावने विश्वासों से परेशान होना चाहिए। आप यह देखते हैं कि कब छोटे छोटे परिवर्तन होने लगे हैं, ताकि आप आगे आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो सके। वह जानता था कि उसे और तेज़ी से बदलने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप समय रहते खुद को नहीं ढालते तो हो सकता है बाद में खुद को ढालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। उसे यह मानना ही पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा विरोधी आपके भीतर बैठा हुआ है और जब तक आप नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं सुधर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह शायद यह थी कि बाहर हमेशा नया चीज़ मौजूद रहता है, चाहे आप इस बात को उस समय पहचान पाए या नहीं। और यह आपको इनाम में तब मिलता है जब आप अपने डर से आज़ाद हो जाते हैं और रोमांच का मज़ा लेते हैं। वह जानता था कि कई डर अच्छे होते हैं क्योंकि वे आपको असली खतरों से दूर रखते हैं, पर उसने यह महसूस किया कि उसके ज़्यादातर डर मूर्खतापूर्ण थे और जब उसे बदलने की ज़रूरत थी तब इन डरों के कारण ही वह नहीं बदल पा रहा था। उसने इस बात को उस समय पसंद नहीं किया था, पर वह जानता था कि परिवर्तन बदकिस्मती के रूप में आई खुशकिस्मती की तरह था, क्योंकि इससे वह बेहतर चीज़ ढूंढने की राह पर चल पड़ा। उसने इस सफ़र में खुद का भी एक बेहतर हिस्सा खोज लिया था। जब हाँ ने यह याद किया कि उसने कितना कुछ सीखा था तो उसे अपने दोस्त हेम की याद आ गई। उसने सोचा कि क्या हेम ने चीज़ स्टेशन सी की दीवार पर और भूल भुलैया में कई जगह लिखी कहावतों को पढ़ा होगा। क्या हेम ने अतीत को छोड़ने और भविष्य के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया होगा। क्या वह भूल भुलैया में कभी दाखिल हुआ होगा और उसने यह सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरह ज़्यादा बेहतर हो सकती है। हाँ ने चीज़ स्टेशन सी की तरफ लौटने का मन बनाया। उसने सोचा कि क्या हेम वहीं पर मिलेगा, यह मानते हुए कि हाँ वहाँ लौटने का रास्ता ढूंढ सकता है। अगर उसे हेम मिल जाता है तो हाँ उसे वह रास्ता दिखा सकता है जो उसे दुर्दशा से बाहर निकालेगा। पर हाँ ने यह भी सोचा कि उसने पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर ली थी। हेम को खुद अपना रास्ता ढूंढना होगा, अपने आराम और डर को छोड़ना होगा। उसके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता, ना ही यह कोई उसे समझा सकता है। किसी न किसी तरह उसे खुद को बदलने से होने वाले फ़ायदे को तो पहचानना ही होगा। हेम को पता था कि हाँ ने उसके लिए सुराग छोड़ रखा था और वह अपना रास्ता खोज सकता था। अगर वह
सिर्फ दीवार पर लिखी इबादत को पढ़ ले। वह गया और उसने अपनी सीखी हुई बातों को संक्षेप में चीज स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार पर लिख डाला। उसने अपने सीखे सूत्र वाक्यों के चारों तरफ चीज के एक बड़े टुकड़े का चित्र भी बनाया और मुस्कुराया। हान ने यह महसूस किया कि जिस हालत में वह हेम के साथ चीज स्टेशन सी में था, वहाँ से बहुत दूर आ चुका था। पर वह यह भी जानता था कि अगर वह ज़्यादा आराम तलब हो गया तो वह फिर से अपनी पुरानी हालत में पहुंच जाएगा। इसलिए हर रोज़ वह देखने के लिए चीज स्टेशन एन का निरीक्षण करता था और उसके चीज की हालत कैसी थी। वह इसे पूरी तरह पक्का कर लेना चाहता था ताकि अचानक होने वाला कोई परिवर्तन उसे हैरान ना कर दे। हर के सामने चीज का ढेर लगा हुआ था, फिर भी वह भूल भुलैया में जाकर नई जगहों की छानबीन करता था ताकि वह अपने चारों तरफ हो रही घटनाओं की जानकारी रख सके। वह जानता था कि आराम करके खुद को अकेला करने के बजाय अपने विकल्पों की जानकारी ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। तभी हाँ को लगा जैसे भूल भुलैया में बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। जब आवाज़ तेज हुई तो उसने यह महसूस किया कि कोई आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हेम आ रहा हो? क्या वह अपना मोड़ मुड़ गया है? हाँ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा की, जो वह पहले भी कई बार कर चुका था कि शायद आखिरकार उसका दोस्त वहाँ पर पहुँच गया है। चीज़ के साथ बढ़ते जाए और इसका मज़ा लेते रहे। अंत या एक नई शुरुआत।